हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रदीप अहिरवार और स्वागत है आप सबका स्टूडेंट्स होप में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियों की विमाएं और भौतिक राशियों की विमाओं की शुरुआत के लिए शुरुआत करते हैं। पहला है इनकी परिभाषा। तो विमाएं किसे कहते हैं वो पढ़ लेते हैं। विमाएं विमाएं कहते किन्हें हैं? डायमेंशंस इनको अंग्रेजी में कहा जाता है, डायमेंशंस। सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस हो जाए तो डेफिनेशंस ये रही आपके सामने। किसी भौतिक राशि की विमा उन घातों को कहते हैं, जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों या मूल भौतिक राशि हम बोल सकते हैं, मूल राशियों मैं बोल देता हूं, मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। तो दिए रही इनकी डेफिनेशन। किसी भौतिक राशि की विमाएं या विमा उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। तो ये है विमा की परिभाषा, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको रफ कर रहा हूं। जैसा कि आप सबको पता है, फिजिक्स में 7 मूल भौतिक राशियां हैं और उन्हीं 7 मूल भौतिक राशियों की हम विमाएं लिखेंगे और उनका उपयोग हम अन्य भौतिक राशियों। फिजिक्स में 7 मूल भौतिक राशियां हैं और 7 मूल भौतिक राशियों की सबसे पहले हम विमा लिखेंगे और उनकी सहायता से अन्य राशियों की विमा ज्ञात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भौतिक राशि, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका मात्रक विमा लिख देता हूँ, मात्रक और इधर आ जाती है इसकी विमा, ठीक है। देखिए लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। इसको एम से दिखाते हैं, लेकिन अगर विमा की बात की जाए तो इस तरीके से दिखाया जाएगा। और विमा को ऐसे बड़े ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट से शो किया जाता है एल। लंबाई की विमा एल। दूसरा द्रव्यमान को बोलेंगे मास, लंबाई को बोलेंगे लेंथ। चलो मैं अंग्रेजी में भी थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। द्रव्यमान को बोलेंगे मास। इसका मात्रक होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और विमा होती है इसकी एम। नेक्स्ट समय को कहेंगे टाइम और टाइम का मात्रक है सेकंड और विमा है टी। नेक्स्ट विद्युत धारा को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। इसका मात्रक है एम्पियर और विमा भी है ए। इसको ए से डिनोट किया जाएगा। तापमान को बोलेंगे टेम्परेचर। और टेम्परेचर का मात्रक होता है, आपको पता है, केल्विन के। विमा होती है के, विमा भी के। तो ये तो बहुत आसान है।
जो मात्रक है वही विमा है। लास्ट में दो फटाफट लिख देता हूँ, लास्ट की जो दो है उनको। पहला है आपके पास 6 वाला, आपके पास पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और 7 वाला आपके पास है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी है। और पदार्थ की मात्रा को हम अंग्रेजी में बोल देते हैं अमाउंट ऑफ मैटर, कितना मैटर है। तो इसका मात्रक होता है मोल, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला CD। जो इनका मात्रक है वही इनकी विमा है, वही इनकी डायमेंशन है, मोल और CD। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको दिखाई दे रहा होगा साफ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ भी आपको वीडियो में कोई दिक्कत है वहाँ पर पॉज करके आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको लास्ट तक बताया जाएगा, पूरा कोर्स कराया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक पे विशेष कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कमेंट करके बताइए, हम वो टॉपिक पढ़ाने की कोशिश आपको पूरी करेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ भौतिक राशियों की विमाएं ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि हम निकालेंगे क्षेत्रफल, उदाहरण के लिए क्षेत्रफल की विमा निकालना है हमें, क्षेत्रफल। अच्छा ये देखते हैं जरा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जो लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, यानी कि मीटर। तो मीटर को अगर विमा के बारे में बात करें तो एल से दिखाया जाएगा, और चौड़ाई के बारे में बात करें तो वो भी उसका मात्रक होता है मीटर, तो उसको भी हम एल से दिखाई देंगे। यानी कि एल 2 बार आएगा, L2 आप लिखना चाहेंगे इसको L की पावर 2, या फिर मैं इसको बोलता हूँ L2। तो आप L2 बोले या फिर L की पावर 2 बोले, एक ही बात है। तो क्षेत्रफल का की विमा क्या हो जाएगी, L2। ये हो जाएगा क्षेत्रफल, दैट इज एरिया की विमा, एरिया के लिए। इसके बाद बात करते हैं आयतन की। आयतन क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तीनों चीजें इसके अंदर हैं। तो लंबाई की विमा होती है L, चौड़ाई की विमा भी होती है L, और ऊंचाई की विमा भी होती है L। तो साथ में लिख देंगे, पावर आपको पता ही है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, सबकी पावर 1, और गुणा में है आपके पास हर समान है जो चल रहा है, सॉरी इनकी घातें जो है एक एक, बाकी राशि जो है वो सेम है, तो क्या हो जाएंगे, उनकी घातें जुड़ जाएंगी, L की पावर 3 आ जाएगा, L3। तो ये L की घातें L3 पढ़ो, बेटर रहेगा, इजी हो जाता है। क्योंकि जब आप लोग L3 पढ़ेंगे, बाकी जब बड़ी बड़ी राशि आएंगी तो उसको ईजी हो जाएगा रिसाइट करने के लिए, बोलने के लिए, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टेक अनदर वन। आयतन के साथ चलते हैं, आयतन को कहते हैं वॉल्यूम। चलिए चाल की बीमा ले लेते हैं हम लोग। चाल को कहते हैं स्पीड। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की जो बीमा होगी वो L होगी, और समय की बीमा होगी T। तो ये जब T जब ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, देखो ये T ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगा। यहाँ नीचे है, अपॉन में है, इसकी पावर में 1 ही माना जाएगा। लेकिन जैसे ये ऊपर ट्रांसफर होगा, अपने आप को ऊपर लेके जाएगा, तो उसके ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा। तो L T की पावर -1 कंबाइन करके लिख देते हैं। तो कंबाइन करके हमारे पास आंसर क्या आएगा, LT-1। हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास चाल यानी कि दूरी बराबर, सॉरी चाल बराबर दूरी बटा समय, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए एक दो और ले लेते हैं और सीख लेते हैं इनको। आप लोग इनको उतारते रहिएगा, राइटिंग पे मत जाइएगा, समझने पे जाइएगा, भाव पे जाएंगे तो बेटर रहेगा। अगर हाँ राइटिंग पे जाएंगे तो फिर नुकसान, मतलब हमें ये नहीं लगेगा कि आप राइटिंग से ही सब चीज़ नहीं है। चलिए 4th पॉइंट, वेग के बारे में बात कर लेते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय।
विस्थापन बटा समय। विस्थापन की परिभाषा, विस्थापन के बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था। आप चाहें तो पुरानी वीडियो चेक करेंगे, मैंने आपको विस्थापन के बारे में अच्छे से समझाया गया है। चाहेंगे तो विस्थापन के लिए मैं एक अलग से एक विस्थापन, समय, दूरी, त्वरण, इन सब की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको कोशिश करूँगा कि आपको सही तरीके से उसको समझा सकूँ। ठीक है। विस्थापन भी डिस्टेंस ही होती है, तो उसकी बीमा एल होगी। समय आपको पता ही है, समय की बीमा टी। ये टी फिर से ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो क्या लेके जाएगा? ऊपर जब जो जाता है कुछ लेके नहीं जाता, लेकिन जब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या करेगा? -1 लेके जाएगा। -1 लेके चला गया है तो होगा क्या? जब कंबाइन कर लेंगे तो क्या होगा? LT-1। बहुत शानदार सा आंसर आ जाता है, बिल्कुल इजी, इससे इजी कुछ नहीं। नेक्स्ट, त्वरण के बारे में बात करेंगे। त्वरण कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि तो वेग है क्या। तो वही वेग है वेलोसिटी। अंग्रेजी माध्यम के बच्चे बड़े खतरनाक रहते हैं, उनको बताना जरूरी है। एक्सेलरेशन त्वरण को कहते हैं। एक्सेलरेशन त्वरण। तो भैया त्वरण किसे कहते हैं? वो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग बटा समय। वेग की बीमा क्या लिखी अभी आपने? LT-1। LT-1 आपने वेग की बीमा लिख दी, और समय की बीमा है T। ये फिर से T ऊपर जाएगा, -1 लेके जाएगा। -1 कैसे लेगा यहाँ देख लेते हैं। LT-1 तो ये पहले से चल रहा है, और T अपना -1 फिर से लेके आएगा। जब ये लेके आ गया तो देखो T-1 यहाँ पर भी है और T-1 यहाँ पर भी है। होगा क्या? ये दोनों ऐड हो जाएंगे। -1 + -1 that is -2. So here we have the answer LT-2. So त्वरण की बीमा क्या आ जाएगी? LT-2। मैं इधर रफ कर देता हूँ, इधर से कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें, क्योंकि वीडियो को लंबा करने से अच्छा है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज्ञान दे दिया जाए। क्योंकि वादे तो सब लोग करते हैं कि हम ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे। हमारी कोशिश है आपका कोर्स भी कराएं और आपको ज्ञान भी दें, आपको समझाएं भी। ठीक है। आप इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। 5th के बाद हमारे पास आएगा 6th। इसमें हम पढ़ने वाले हैं बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल को बोलते हैं फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन आपको पता है। किस चीज को खींचना या धकेलना कहलाता है बल। यानी कि आप किसी चीज को धक्का दे दें या किसी चीज को खींच लें तो उसको क्या कहेंगे? बल। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा क्या त्वरण। उसके वेग में परिवर्तन तो होगा ही होगा। देखो द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? m। त्वरण की बीमा अभी आपने लिखा है LT-2। तो ये आएगा LT-2 यहाँ। अब जो भी है सब साथ लिख दो, चिपका के लिख दो, हम साथ हैं MLT-2। तो आपके पास आंसर आ गया बल की बीमा MLT-2। बहुत इजी, बिल्कुल आसान। आगे बढ़ते हैं। इंसान। सातवां आपके पास है कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में किया गया विस्थापन। तो मैं लिख देता हूँ विस्थापन। अगर आपने बल लगाया है विस्थापित हो जाए तो उसे हम कहेंगे कार्य हुआ। एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। मान लेते हैं कि आप रेलवे स्टेशन में हैं। वैसे तो अभी आजकल जाने लायक है नहीं, क्योंकि लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, कहीं बाहर निकल नहीं रहा है, सब अपने टिकट बंद करा रहे हैं और आप जाने की बात करते हैं। कोई बात नहीं, फिर भी समझाते हैं। मान लेते हैं आप रेलवे स्टेशन में हैं और वहाँ पर हुआ क्या कि आपके पास सामान है। आपके पास एक कुली आता है, बोलता है सर मैं आपका सर या मैम जो भी हैं आप, तो आपका सामान उठा करके स्टेशन के बाहर ले जा सकता हूँ, क्या मैं आपका सामान ले जा लूँ? आप कहते हैं हाँ बिल्कुल ले जाइए। आपकी बात उससे होती है 200 रुपये की, कि हाँ आप 200 रुपये उसको पे करेंगे, देंगे जब वो स्टेशन के बाहर आपका सामान पहुंचा देगा, रख देगा सिर में ढो करके। होता क्या है कि आपका सामान वो उठाता है और स्टेशन के जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उनको पार करते हुए सीधे पहुंच जाते हैं स्टेशन के बाहर। वहाँ आपका इंतजार करता है और आप वहाँ नहीं पहुँचते हैं। फिर से वो आपका सामान उठाता है और आपके पास ले आता है। आप वहीं पर खड़े हुए, आपको कोई मित्र मिल गया है और आप वहाँ बात कर रहे हैं, आप फिर से आपके पास फिर से वो ले आता है। तो बताइए आप उसको कितना पैसा देंगे? कई बुद्धिजीवी बोलेंगे कि हम उसको 400 देंगे, कुछ बोलेंगे 200 देंगे, कुछ 100 देंगे। बेटा आप 1 भी रुपये नहीं देंगे अगर आप अपने आप से पूछे तो। क्यों? क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया। आप बोलेंगे आपने काम क्या किया?
आपने वहाँ से सामान उठाया, फिर वहीं का वहीं रख दिया, मेरे पास ले आए वहाँ से उठा करके, यानी कि आपने जीरो काम किया। अगर आपने काम नहीं किया, कोई विस्थापन नहीं किया, क्योंकि आपने विस्थापन नहीं किया तो काम नहीं हुआ। अब काम नहीं हुआ तो आपने पैसे नहीं देने। तो सीधी सी बात ये हुआ कि जब भी कार्य की बात होगी तो वहाँ पर विस्थापन होगा। कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में किया गया विस्थापन। चलिए, तो बल की विमा आपने लिखी है MLT-2। विस्थापन की विमा है L। दोनों को साथ लिख दो। L की पावर 1 है, L की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 और 1 2 हो जाएगा। M तो एक बार लिखा है, L की पावर 2 लिखेंगे और T की पावर -2 साथ में लिख दिया हमने। अच्छा लग रहा है, ML2T-2। बहुत शानदार सा आंसर है, कार्य की विमा हो जाएगी पूर्ण संपूर्ण। एक और बात बताते हैं आपको, जो कार्य की विमा है ना, जितनी भी ऊर्जाएं हैं, जैसे कि स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, बल आघूर्ण, इन सब की विमा सेम है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, गतिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, कार्य, सबकी विमा, सबकी विमा से, यानी कि कार्य की जो बीमा है उन सबकी बीमा है। और एक निकाल के दिखा देते हैं आपको, अगर आपको भरोसा नहीं तो देखिए, हम निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए, गतिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। गतिज ऊर्जा, गति, कोई वस्तु गति कर रही है तो गति का उसके अंदर ऊर्जा आ जाएगी, उस ऊर्जा का नाम हो जाएगा गतिज ऊर्जा। आपको पता है U = mgh, U = mgh, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है ना, गतिज ऊर्जा इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। U पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहे हैं। M द्रव्यमान हो गया, G गुरुत्वीय त्वरण हो गया और H हाइट हो गई। तो U = mgh। जरा निकाल के दिखाते हैं आपको। द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा क्या है, M। गुरुत्वीय त्वरण, G फॉर गुरुत्वीय त्वरण, जो गुरुत्वीय त्वरण की विमा है वो मतलब वही त्वरण की विमा है। और थोड़ी देर पहले आपने त्वरण की विमा लिखी थी LT-2। चलिए, हाइट, भाई हाइट ऐसे है तो वो हाइट है, उसको लेटा दिया जाएगा, मतलब ऐसे करा तो हाइट हो गया, ये हाइट लिखा है। इसको मैंने अगर ऐसे रख दिया तो आप बोलेंगे इसकी लंबाई है, ठीक है। तो हाइट की या ऊंचाई की बोले या फिर लंबाई की, जो लंबाई की विमा है वही हाइट की विमा है। तो सीधी सी बात ये हो गई कि हाइट की विमा भी आपके पास सेम L आ जाएगी। साथ में लिख दो, अच्छा लगेगा। M L एक बार या एक बार, यानी घात में एक, ये भी घात में एक, L2T-2। अब देखो, यही विमा तो यहाँ आ रही थी, जो वो है वो ये है, यानी कि दोनों जुड़ा हुआ ही हो गए, दोनों साथ साथ हैं। तो आपको इसको याद रखना है, कार्य की विमा, गतिज ऊर्जा की विमा, स्थितिज ऊर्जा की विमा। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपके और भी आएंगे ना, तो एक्सटेंड करते कुछ और चीज़ आपको बताई जाती हैं, उनको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, उनको भी सीखेंगे, ठीक है। बाकी आप समझते रहेंगे। तो अगर दाब, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। किसी पदार्थ के या किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम कहते हैं दाब। तो दाब की विमा आप लोग निकाल के लेके आएंगे। चलिए, एक और बताते हैं, आवेग, आवेग की विमा निकालेंगे आप लोग। आवेग बराबर होता है बल गुणा गया समय अवधि। इम्पल्स बोलते हैं इसको, इम्पल्स। आवेग को, दाब को तो पता ही है आपको, प्रेशर कहा जाएगा, प्रेशर कहते हैं दाब को।
इम्पल्स इसको था। इन दोनों की भी आप लोग निकाल लेंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग आंसर बताएंगे, मुझे कमेंट में नीचे लिख के बताएंगे इसकी आपने क्या बीमा निकाली है। अच्छा लगेगा हमें भी, थोड़ा और सीखते हैं। ये होमवर्क है, आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक पॉइंट है, आपको उसको नोट डाउन करना है। नियतांक की कोई विमा नहीं होती, कोई विमा नहीं होती। यानी कि नियतांक एक विमाहीन राशि है। जैसे कि आपके पास उदाहरण दे देता हूँ, उदाहरण 1 2 गिनती जितने 101 हो गया, पाई हो गया, पाई की कोई बीमा नहीं है, के हो गया, इनकी कोई बीमा नहीं है। नियतांक है ना ये, तो ये नियतांक की कोई बीमा नहीं होगी। नियतांक एक बीमाहीन राशि है, कोई भी 4/3 ये 1/4 कुछ भी लिख दिया आप लोगों ने, ये सब क्या है, नियतांक है। आज यही है, कल भी रहेंगे। पाई की वैल्यू 3.14 आज भी है, कल भी रहेगी। जब तक कि आप ऐसा कोई जीनियस ऐसा नहीं आ जाता जो पाई की वैल्यू को बदल दे या कोई और दूसरा पाई की जैसी वैल्यू ले आए, तब तक पाई की बीमा, पाई का जो वैल्यू है वो वही रहने का 3.14। चलिए, तो अभी ये जो क्वेश्चन बताया मैंने, ये जो बात बताई है, इसके बेस पे मैं सवाल करने वाला हूँ। जैसे कि गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इसको कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखो 1/2 की कोई बीमा नहीं, 0, खत्म करो वहीं पर। द्रव्यमान, m फॉर द्रव्यमान, m फॉर मीटर नहीं है, द्रव्यमान है, 12 mv²। तो द्रव्यमान की बीमा तो m हो गई। वेग है, वेग की बीमा क्या होती है, LT-1, LT-1। अच्छा, LT-1 तो सिर्फ वेग के लिए, इसका स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो बाहर लिख देंगे। हुआ क्या, देखो ये जो बाहर लिखा हुआ है ना, ये अंदर आक्रमण करेगा, अंदर आएगा, 2L के पास आएगा तो ऊपर बैठ जाएगा। ये तो इस T के पास भी आएगा तो T बोलेगा भाई तुम भी बैठ जाओ, तो T1 - 1 × 2 दैट इज -2। साथ में लिख देंगे हम, साथ साथ हैं ML2 T-2। तो ऐसा नहीं लग रहा है जो कार्य की बीमा थी वो इसकी बीमा है। ये नियतांक की बीमा नहीं है, 1/2 की बीमा नहीं। ठीक है, चलिए अब विमाओं से रिलेटेड एक नियम है, विमाओं का समांगता का नियम। मैं लिख देता हूँ इसको समझा देता हूँ, इससे काफी सारे सवाल जुड़ जाते हैं। विमाओं का समांगता का नियम। और ये नियम कहता क्या है, ये नियम कहता है समान विमा वाली भौतिक राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। समान विमा वाली भौतिक राशियों को भी जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसके बेसिस पे आपके एनसीईआरटी के तो भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत इजी एग्जांपल है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, दिए गए समीकरण में स्मॉल ए से कोई राशि दे देगा, वो स्मॉल ए की बीमा ज्ञात कीजिए। ये तो बोला उसने क्वेश्चन, और ये रहा वो समीकरण। और समीकरण क्या दिया उसने, V = U + AT। बहुत आसान, हल करते हैं, देखो हल। ठीक है, इस पे लिखेंगे आप लोग दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण। अब दिया गया समीकरण क्या है, V = U + AT। फिर आपको पता है क्या करना है, एक नियम बोलना है जो सब कुछ खत्म कर देगा। ठीक है, एक नियम है जो सबको समाप्त कर देगा।
फिर यहाँ बोलेंगे सबसे बढ़िया नियम है, विमाओं के समांगता के नियम से। ऐसा आपने बोला, विमाओं के समांगता के नियम से। इसमें अध्यापक भी खुश हो जाएंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा। विमाओं के समांगता के नियम से क्या कर सकते हैं, इसमें समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा। आपने बोल दी है, अब ये सबको समाप्त कर देगा, तो मैं इसको ऊपर से रफ करके आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। आपने बोल दिया कि समान विमा वाली भौतिक राशियों को जो ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि v की जो विमा है वही u की विमा है, और जो u की विमा है वो 80 इन दोनों की विमा है। तो v बराबर u बराबर 80, यानी कि इन सब की विमा एक दूसरे के समान हो जाएंगी। आपको पता है v वेग है, u भी वेग है। v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग। तो आप इनमें से इसको ले लो या इसको ले लो, किसी को भी ले सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं v बराबर 80। चलिए वेग की विमा बताओ आप सब, lt-1। a की विमा तो हमें फाइंड आउट करनी है ना, तो उसको आप a लिख देंगे। t की विमा है आपके पास समय की विमा t। इस t को उठा के नीचे ले आएंगे, a को यहीं रहने देंगे साइड में। t इधर आएगा, उधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो t की पावर -1, ये t की पावर -1 है, ये ऊपर लिख जाएगा, आपको पता ही है। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सॉरी t की पावर, t इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो -1 लिखे जाएगा। तो t की विमा क्या आ जाएगी, देखिए lt-1 ये, और साथ में t की पावर -1 ये चल जाएगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो आगे लेते हैं। तो lt-1 t-1 दैट इज lt-2। तो आपके पास आंसर आ गया, a की विमा क्या हो जाएगी, lt-2। ये आपके पास आंसर है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं फटाफट, उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा ये। चलिए एक सवाल और लेता हूं। क्वेश्चन आता है, दिए गए वांडरवाल गैस समीकरण, अभी आपने वांडरवाल गैस समीकरण का अध्ययन नहीं किया होगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा है, जो 12th वाले बच्चे उन्होंने देख रखा है, उन्हें पता है। तो 11th वाले को नहीं पता है। दिए गए वांडरवाल गैस समीकरण में वांडरवाल गैस नियतांक, गैस नियतांकों, दो नियतांक है उसके, a तथा b की विमा ज्ञात कीजिए। ठीक है, और वो समीकरण क्या है आपके पास, देखिए p प्लस a अपॉन v स्क्वायर और b माइनस b इज इक्वल टू RT। ये रहा समीकरण। जहां मैं ले देता हूं आपके लिए, P दाब है, P क्या है, दाब बोले तो प्रेशर, V है आयतन, ये आपको नोट रखना है, याद रखना है। R गैस नियतांक, R क्या है, गैस नियतांक है, और P परमताप है, और T क्या है, परमताप। इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन रहा आपके लिए, मैं इसको मिटा दूंगा क्योंकि बोर्ड मेरे पास थोड़ा छोटा है, पर कोई बात नहीं, इसको मिटा करके हम काम चलाएंगे।
करेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर दिया गया समीकरण क्या है, देखो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ पर क्या आएगा, देखिए वही विमाओं के समांगता के नियम से समान विमा वाली भौतिक राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। यानी कि ये नियम लिखा हमने और सबको समाप्त, हर चीज को समाप्त कर देता है, इतना इजी बना देता है। उसके बाद तो फिजिक्स हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाती है। ये करेगा क्या, यही तो काम करना है इसने। P की विमा P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर में, है ना, इसको ले लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, जो P की विमा होगी वो A अपॉन वी स्क्वायर की विमा हो जाएगी। अब मैं इधर इस साइड क्या कर लेता हूँ, उसको आगे बढ़ा देता हूँ। आपको पता होना चाहिए, आपने तो होमवर्क दिया था मैंने दाब की विमा निकालने की। जब रफ में जाते हैं और दाब की विमा निकालते हैं, दाब बराबर क्या होता है, देखिए दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। और आपका जो होमवर्क था तो वो तो मैंने खुद ही कर देता हूँ, बल बटा क्षेत्रफल। बल की विमा क्या होती है, MLT माइनस 2। क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, L2। ये ऊपर चला जाएगा L, MLT माइनस 2, ये L ऊपर जाएगा तो L2 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है। दैट इज आंसर आया ML माइनस 1 T माइनस 2। जिनको कहीं पर भी समझ में नहीं आएगा, जहां नहीं आएगा वहां वीडियो को पॉज करें, बोले कि हमें यहाँ पर इतने मिनट पर जो वीडियो बात कही गई है वो समझ में नहीं आया। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दाब की विमा क्या है, ML माइनस 1 T माइनस 2। ए की विमा ही तो निकालनी है, और आपको पता है आयतन की विमा क्या होती है, L3। और बच्चों गलती मत करना, ये स्क्वायर बैठा है, ये स्क्वायर क्या करेगा, अपना रोल प्ले करेगा। रोल प्ले क्या करेगा, 3 दूनी 6 कर देगा इसको। यहाँ चल रहा है ML माइनस 1 T माइनस 2, चलो इनटू कर देता है, ये इधर आएगा तो क्या होगा, L की पावर 6 लिख देता हूँ डायरेक्ट इसको। और ये A, L की घात 6 है, L के बाद माइनस का 1 है, सॉल्व कर देंगे कितना आएगा। आप इतने समझदार तो है ही कि अगर माइनस 1 प्लस 6 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, L की पावर 5 T की पावर माइनस का 2। यही तो आंसर है A का। तो हमने A की विमा निकाल दी, ML 5T माइनस 2। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते, फटाफट देख लेते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं। बोलेंगे V माइनस बी में, जो V माइनस बी है इतना आसान है। देखो V की विमा जो होगी वही B की विमा हो जाएगी। ऐसा मत बोलना कि माइनस हो जाए, माइनस का कुछ नहीं है। ये V की विमा और B की विमा, बस हमने यहाँ प्लस का निशान देखा था क्या, तो प्लस का नहीं देखा तो फिर माइनस का भी बात देखो, वहाँ पर V की विमा और B की विमा दोनों की बराबर हो जाएगी। तो जो V की विमा L3 है वही तो B की विमा है, और वही हमें निकालना है। यानी कि आपने एक B की विमा भी निकाल दी है और यहाँ आपके पास A की विमा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सब शेयर करें, जरूर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, कुछ भी डाउट है तो उसको पूछें।